सर सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या है, क्या नाम है आपका? हमारा उमाशंकर यादव, पप्पू के नाम से जानते हैं अधिकांश लोग। सर जैसे कि आपके बारे में चारों तरफ चर्चाएं हैं कि आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं, तो हाँ। किस ग्राम पंचायत से आप दावेदारी करने जा रहे हैं? ग्राम पंचायत सिलोरी, ब्लॉक गुरसराय। तो ये आप पहली बार कर रहे हैं या इसके पहले भी? नहीं, हम 4-5 बार रहे। पिताजी रहे 3 पंचवासी, बड़े भैया रहे, जी। तो हमें मैसेज रहे। अब आप दावेदारी कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे कि आज आप चुनावी मैदान में है तो लाजमी है कि आप जनता के बीच भी आ जा रहे होंगे, हाँ, वो तो पूरे 5 साल जनता की सेवा में लगे रहते। तो जनता के बीच भी आ जा रहे होंगे। हाँ, नहीं, जनता की सेवा में तो लगे रहते पूरे 5 साल। उनके दुख दर्द में काम आते, हर चीज में परेशान। जैसे अभी आप दावेदारी कर रहे हैं तो अभी भी जा रहे होंगे, पहले भी आते जाते? हाँ, अभी भी जाते। तो जनता ऐसी कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जिनका आज आपसे निवारण चाहती है? इस बार सबसे ज्यादा परेशान है जो खेतों पर जाने के लिए। जी। जो खेतों के सेक्टर खराब हो गए, यहाँ पर पक्की रोड बन जाए तो सुविधा हो जाए। किसान बहुत परेशान है। तो और एक गांव की मेन रास्ता बिल्कुल बर्बाद हो गई, कोई नहीं निकल पाता। तो जो वर्तमान प्रधान है उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया? हाँ, नहीं दिया उनने। ऐसा क्यों किया उन्होंने? अब क्या बताएं, कई लोगों ने कही भी है, उनसे नहीं किया उनने। नहीं, कुछ तो आश्वासन देते होंगे, कुछ तो बोलते होंगे। अब जो गांव के लोग वालों ने उनसे पूछा होगा तो उन्होंने नहीं किया। वो गांव की मेन रास्ता बिल्कुल कोई नहीं निकल पाता है। तो ये समस्या लगभग कब से बनी हुई है? ये लगभग 7-8 साल से। 7-8 साल से। तो इसका निवारण नहीं। हाँ। अगर इसी क्रम में बात की जाए अन्ना जानवरों की, गौशालाओं की, हम्म। तो अभी आपके यहाँ गौशाला बनी हुई है? गौशाला बनी है कि अन्ना जानवर फिर भी फिर रहे, पूरे गौशाला में बंद नहीं है। ऐसा क्यों है? अब वो प्रधान की जिम्मेवारी है, उन्हें पूरे ढूंढ ढांड के सब। वो तो गाँव के लोग सब इकट्ठे हो गए, कछू जानवर करे यहाँ तो हो जाते, तो बकाया फिर रहे। तो इस अन्ना जानवर की वजह से किसानों की खेती पे भी असर पड़ रहा होगा? हाँ, परेशान है किसान, पूरी रात जगते हैं, खेतों पर रहते हैं। अगर बात की जाए शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं की, तो ये किस प्रकार से संचालित हो रहे हैं अभी आपके यहाँ? शिक्षा व्यवस्था तो ठीक है, मास्टर लोग आते हैं टाइम से। हाँ। वो जो विद्यालय बना हुआ है, बिल्डिंग है, वो सही तरीके से बनी हुई है? हाँ, बिल्डिंग सही है। और वहाँ का आने जाने का रास्ता सही है, स्कूल का रास्ता भी सही है। स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात की जाए तो किस प्रकार से यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं संचालित हो रही हैं? एक ANM रहती, वही अपने रोजाना आती, तो कुछ लोगों को दवा ववा दे के आती, टाइम से है। टाइम से आती है। और अगर बात की जाए आंगनवाड़ी केंद्र की? आंगनवाड़ी केंद्र चल रहा है बढ़िया, वो भी सही चल रहा है। अब दिक्कत हो गई, जो आंगनवाड़ी में थे वो रिटायर्ड हो गई, अब कोई है नहीं। अभी तक तो अच्छा चला। साफ सफाई को लेकर कैसा क्या यहाँ पे इंतजाम है? साफ सफाई उतनी अच्छी नहीं हो रही। सफाई कर्मचारी नहीं आते? कर्मचारी है, लेकिन बीच में किसी का ट्रांसफर होगा तो वो कभी आता कभी नहीं आता। तो ये जो तमाम समस्याएं जो आप बता रहे हैं बनी हुई हैं गाँव में, तो इन समस्याओं को लेकर प्रधान जी इस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाते? अब उनकी सोच है जो। तो आपने कभी इन मुद्दों को लेकर प्रधान जी से बात की है? नहीं, करी भी है बात कई बार। खेतों की रास्ता की करी, मैं रास्ता ही करी, तो क्या बोलते तो बोल देते हैं कराएंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं अभी तक। अगर मान लीजिए आपको आपकी गांव की जनता आशीर्वाद देती है और आप आने वाले कल में प्रधानी के पद पर आते हैं, तो सबसे पहला मुद्दा क्या होगा जिस पर आप विकास के कदम उठाएंगे? सबसे पहला मुद्दा, हम गांव की मेन रास्ता सही कराएंगे और खेतों के लिए रोड बनवाएंगे, कितना भी परिश्रम करना पड़े। तो इस पर किस प्रकार आप कदम उठाएंगे रास्ते के लिए? रास्ते के लिए गांव के लोगों को ले जाके DM साहब से मिलेंगे, DM साहब से आदेश कराएंगे कि वो मशीनी से गिर पाएगा, उस पर गट्टी मरम हो जाए, इतना ही है, तो पूरे गांव को लाभ हो जाएगा उससे। चैनल के माध्यम से अपने ग्राम वासियों को क्या कहना रहेगा आपका? नहीं, ग्राम वासियों का मामले में जो क्या संदेश देना चाहते हैं सभी ग्राम वासियों के लिए, क्या कहना रहेगा आपका? नहीं, यही रहेगा कि कोई असुविधा नहीं होगी जब हम आगे चुनाव के बाद
बन जाएंगी तो गांव में सब सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। धन्यवाद।